इस हृदय विदारक घटना के लिए जितना शोक व्यक्त किया जाए उतना कम होगा। ऐसा लग रहा है कि अभी बीते लम्हे की बात है कि जब हम लोग साथ थे, जब हमारे परिवार पर विपदा आई थी, तो मंटू भैया एकदम कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग के साथ थे। और ये एकदम कल्पना से बाहर है कि जब आज सुबह सुबह यह दुखद घटना समाचार मिला, तो आज पूरा चास और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारा पूरा परिवार जो है वो बहुत ही व्यथित है। हमने न केवल कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही को खोया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सच्चे सेवक के साथ साथ ये समाज के लिए, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले और हर दिल अजीज़ पारिवारिक सदस्य की तरह थे। तो आज पार्टी के साथ साथ ये हमारी व्यक्तिगत क्षति भी है और इसके लिए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, इनके लिए यही दुआ मांगेंगे कि परिवार को खूब सहन शक्ति दें, क्योंकि इस दुख से उबरना बहुत ही मुश्किल है। न उनकी कोई उम्र है, न कोई बीमारी है, और इस तरह से ऐसी बेला में छोड़ के चला जाने के लिए ऊपर वाला ही है जो हमें हिम्मत और ताकत दे सकता है। हम यही दुआ करेंगे कि उनको जन्नत मिले और पारिवारिक सदस्यों को खूब हिम्मत मिले। जी, तो जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है और कांग्रेस नेत्री परिंदा सिंह जो आई अंतिम विदाई देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मकीन अहमद अंसारी है। मैं स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूँ, कसमार, और एक्स कोऑपरेटिव बैंक गिरिडीह जिला सह बोकारो जिला का है। ये समरुद्दीन उर्फ मंटू बाबू, ये कांग्रेस के कर्मठ वर्करों में, कार्यकर्ता में जाना जाता था, और जो भी काम किसी भी व्यक्ति का अटक जाता था कहीं किसी भी ऑफिस में, कार्यालय में, तो ये फाइल को निकाल देता था। और ये बहुत, अगर शौक किया जाए तो बहुत कम है। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और कांग्रेस का एक्टिव कार्यकर्ता समीरुद्दीन उर्फ मंटू आज हमारे बीच नहीं रहे, और मुख्य वजह ये बताया जा रहा है कि कितने बजे उनको हार्ट अटैक आया? कोई 3:30 बजे भोर में, सुबह में। तो बताइए, 3:30 बजे हार्ट अटैक यानी हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया है, और उनके घर में एक भी ऐसा सदस्य नहीं है जो हमसे बात करने के लायक हो। सबका रो के बुरा हाल है। हमारा कैमरा में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग के भारत में एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा, जहाँ पे जैविक खेती होती है 100%। आप बोलिएगा कि आज हम जैविक खेती की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समीरुद्दीन के जो पापा जी हैं, वो उनकी जो ज़मीनें थी पुरखों की, वो अपनी ज़मीन BSL प्लांट के लिए दे दी थी, और प्लांट से वो लोगों को साइडिंग मिला। और ये बोकारो का भर्रा बस्ती है जहाँ पर ये हमारे मंटू जी रहते थे। अब ये लोग कभी खेती करके खाए नहीं। पिताजी नौकरी करते थे, घर में पैसा था, मार्केट जाते थे, हमेशा हरी हरी सब्जी लाते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि इस सब्जी में जहर है, टॉक्सिन है। हम काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का मेहनत नहीं कर रहे हैं, और वो टॉक्सिन धीरे धीरे जब भी हमारे शरीर में जमा हो जाता है तो हमको तरह तरह का बीमारी होने लगता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मधुमेह हो गया, बहुत तरह की बीमारी होने लगती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये बातें एक भिलोर का डॉक्टर था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि हमारा जीवन शैली इतना बदल गया है कि हम लोग खाना जब भी खाते हैं तो हम लोग बाजार का चीज़ को लाकर खाते हैं, ना कि अपना खेती करके खाते हैं। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह ये मंटू गरीबों का हितैषी था, किसी की भी तकलीफ होती थी तो ये दौड़ कर जाते थे। आज उन्हीं का प्यार, मैं कैमरा में से चाहूँगा कि एक बार उधर दिखाएं कि उसी का प्यार है जो आज तमाम माताएं बहनें आई हुई है, रो कर सबका बुरा हाल है। कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं कि आखिर
इतनी जल्दी आखिर इनको इस तरह का हार्ट अटैक क्यों आया? महज इनकी उम्र अगर कहा जाए तो 45 वर्ष बताई जा रही है और 45 वर्ष के आयु में निरंतर व्यायाम भी करते थे ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी आखिर ये बीमारी हम लोग को चपेट में ले रहा है। कई बड़े नेता भी यहाँ पर आए, राजेश ठाकुर जी आए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमाकांत रजक जी आए, जो गांव के एक्टिव मेंबर हैं वो लोग भी आ रहे हैं। बात करें दादा, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद नूर हसन अंसारी लाला। बताइए इनका व्यक्तित्व कैसा था, लोग इतना आ रहे हैं? कांग्रेस जिला ऑफिस में सेक्टर 4 जो मंजूर अंसारी का ऑफिस है, हाँ। वहाँ ये अपना पूरा ज़िंदगी बिता दिए। लोग कहते हैं कि जो अच्छे होते हैं वो जल्दी ऊपर वाले उनको बुला लेते हैं, कहीं ये दुआ तो नहीं लगी इन पर? बिल्कुल वो लग गए। देखिए मंटू बाबू हमारे भगीन दामाद है और हमारे इनको जब से देखा एक्टिव रहा राजनीति में, हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे। वर्तमान में बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय सम्मानीय जुझारू कर्मठ युवा सम्राट महामंत्री के रूप में माने जाते थे और हमारे बीच अभी नहीं रहे। ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि ये जब तक पार्टी में रहे एक ईमानदार सिपाही के रूप में रहे और लोगों की भलाई हमेशा करते रहे। मंटू बाबू, इनका नाम शमीदुल अंसारी उर्फ मंटू जी है और बहुत ही कम उम्र से सेवा करते आ रहे हैं। बहुत ही एक्टिव सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के और समाज सेवी थे। हमें 5:30 बजे सूचना मिली, हमारे भवने साहब अब्दुल रऊफ साहब, पूर्व सदर भर्रा बस्ती के हाजी सबीर साहब के साहबजादे अब्दुल रऊफ जी उर्फ छोटे जी, उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है मामला, हमारे जो दामाद बाबू डेथ कर गए। हम बोले कौन है? तो उन्होंने कहा कि मंटू बाबू। अब वहाँ हम सुने, उसके बाद तो आधा घंटा पौने घंटा तक हमारे घर में हम लोग रोने लगे, बिलखने लगे कि हुआ तो ये कैसे हुआ। बहुत अफसोस लगा। लिख रहा हूँ आगाज, जिसका अंजाम कल आएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, पर वादा है तुमसे मेरा, मेरे मरने के बाद मरने वाला का जन सैलाब आएगा। और मंटू जी से जुड़े कुछ और ऐसे दिलचस्प किस्से आप बता पाएंगे? मंटू बाबू ने खेत कोल के मामले में अगर कहा जाए तो बहुत ही टॉप फुटबॉलर थे और उसमें भी गोलकीपर थे भर्रा बस्ती के जाने माने और स्टेट लेवल के अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी थे। ये गोल पोस्ट में गए, अगर किसी कंपटीशन किसी टीम से होती थी तो लोग कहते थे कि मंटू बाबू जी आ गए हैं, समीउद्दीन जी आ गए हैं, और हम 99% जीत जाती थी इनको जाने। बात है कि जिस दिन आपका नसीब में लिखा हुआ कि मेरा मौत होगा, अरबी में कहा गया है कि कुल्लो नफ्सो जायकतुल मौत, कुल्लो नफ्सो जायकतुल मौत, हर नफ्स को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। तो मंटू बाबू बहुत मजबूत थे, लंबे चौड़े थे, गोरा चिट्टा थे, बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इनका लिखा हुआ था ये तो डेली वर्जिश करने जाते थे सेक्टर 5 के मैदान में। 365 दिन, साल भर में आप एक भी दिन ऐसा ना कोई मजबूरन नहीं जा पाए, दूसरी बात है, लेकिन जाते थे। इनके साथ सैयद सदाम बाबू जाते थे, अब्दुल रऊफ साहब जाते थे, हाजी साहब जाते थे, यानी बहुत टीम यहाँ का जाता था। कैसा था उनका व्यक्तित्व? बहुत अच्छा था, बहुत सरल स्वभाव के। मैंने एक तरह से मंटू भाई जो है सबके दिल में बसे हुए थे। उसका ऑफिस का हम लोग बड़ा बाबू का खिताब दिए थे। डीसी के बाद जो सेकंड मैन होता है, तो कांग्रेस के सेकंड मैन के रूप में सबको हर कार्यक्रम को सूचना देना, प्रोग्राम का में रहना, नि आलस हो के निस्वार्थ भाव से, पूरा समर्पण भाव से सबके बीच में रहना, कभी गुस्सा नहीं होना, ये अपने आप में एक छाप और पहचान छोड़ के चले गए। आज इसी का नतीजा है कि चंदन कियारी और चंद्रपुरा और प्रदेश अध्यक्ष जो है रांची से और दिल्ली से लोग सुध ले रहे हैं कि एक सच्चा कार्यकर्ता हम लोग के बीच से, एक भाई, एक अंग, एक जो है एक साइड का कंधा हम लोग का खो गया है। आपका परिचय? जमील अख्तर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 4 से 20 सूत्री के उपाध्यक्ष अभी। लेकिन इस तरह का जो है कि महज 45 वर्ष में हार्ट अटैक आना, हृदय गति रुक जाना, ये क्या संदेश है समाज के लिए आपके नज़र? समाज के लिए ये संदेश है कि
हम लोग अपने आप को वर्जिश करते हैं, वॉकिंग करते तो लगता है कि बहुत ही कर रहे हैं। मंटू के सामने हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वॉकिंग करते थे हम लोग 4 राउंड 5 राउंड लगाते थे, 10-10 राउंड 15 राउंड, मैंने रोज़ाना साइकिल राइडिंग करना और कम से कम 10 किलोमीटर चलना, कम से कम। मैंने अपने आप में मंटू का एक ये पहचान था। लोग अभी मैंने सुबह से जितना लोग हमको फ़ोन किए हैं, बोले सही है क्या, सही है क्या, विश्वास ही नहीं हो रहा है, किसी को विश्वास होने वाला लायक नहीं है। और हम लोग बहुत दुखित है, पूरा कांग्रेस परिवार उनको जो है सच्ची मन से दुआ और श्रद्धांजलि दे के कांग्रेस के झंडा के साथ जो है उनको श्रद्धांजलि दिया गया। तो बिल्कुल हमारे कैमरा में बार बार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पिताजी बोलने की हालत में नहीं है, उनकी पत्नी बोलने की हालत में नहीं है, बेटा बोलने की हालत में नहीं है, कोई इतना रो रो कर पूरा परिवार का बुरा हाल है। और दादा बताइए, आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ रहे हैं कभी? सबसे करीबी तो मेरे ही सबसे ज़्यादा करीबी थे। मेरा तो समझिए एक अंग मेरा खो गया है, मेरा भाई के से भी बढ़ के वो था। अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले, कुछ महीना पहले वो भेलोर से हमको इलाज करवा के लाया खुद। भेलोर से हम अपना इलाज करवाने गए थे, वही गया था मेरे साथ। अब मैंने उसके एहसान को हम चुका नहीं सकते हैं। और जो उसने मेरे लिए जितना, मैंने एक आवाज़ में किसी भी समय बोलना, आधी रात को अगर फ़ोन करते थे तो वो हाजिर रहता था। तो बताइए कि आधी रात को फ़ोन करते थे, इनके तो ये करीबी दोस्त थे, बाकी कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास मदद के लिए आता था तो वो ना नहीं कहते थे, उनके साथ चलते थे। और आज वही व्यक्तित्व का परिचय है। मैं कैमरामैन से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि एक बार उनका घर दिखाएं और तमाम लोग जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें भी दिखाने का प्रयास करें। तो ये उनका प्यार है, दुलार है, जो हमारे बीच नहीं रहे। और ऐसा कहा जाता है दादा कि अच्छे लोग जो होते हैं उनको ऊपर वाले जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि अच्छे लोगों का जगह जो है स्वर्ग में ही है, दुनिया में नहीं है। और ये उसी अच्छे लोगों की लिस्ट में एक मंटू भाई जो है हम लोग के बहुत अच्छे थे, मतलब एकदम मृदभाषी, सरल स्वभाव के, सबका काम सुनना। हम लोग को चिंता हो रहा है कि उस तरह का निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से हमें नहीं लग रहा है कि अगला कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता मिलेगा हम लोग को। और आप लोग हमारे कैमरा में देख सकते हैं कि उनका जनाजा निकल गया है अब, और वो उनकी अंतिम यात्रा में हज़ारों लोग शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को हम जोहार करते हैं। मैं यूट्यूब तक प्रवक्ता सैयद सुल्तान। आज बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही हृदय विदारक खबर है कि आज हमारे बीच बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी एक सच्चे सिपाही थे, मंटू अंसारी, जिन्होंने आज अपने आवास में अंतिम सांस लिए और हम सबको छोड़ के चले गए। इनके ईमानदारी और पार्टी के प्रति इन्होंने जो मजबूत करने का जो योगदान दिया है, इन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। एक सच्चे योद्धा के रूप में इन्होंने पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठा और कर्तव्य के रूप में कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। आज सूबे के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष मंजूर अंसारी, तमाम जिला के पदाधिकारी और सभी संगठनात्मक कार्यकर्ता इनके सुपुर्दे खाक जनाजे में शामिल होकर यहाँ तक कि इनके आवास में भी आए हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष और मंजूर अंसारी, उनके बच्चे और परिवार और माँ बाप से मिलकर परिवार के प्रति शोक संपन्न किए और सभी को सांत्वना देने के काम की। निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी हम लोग मंटू अंसारी के साथ है।